जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुलशनी पर। आप सभी को याद है कोरोना काल जो है एक महामारी का दौर आया था और उस महामारी को उससे उभरने के लिए एक फंड बनाया गया था जो कि बहुत चर्चा का विषय बना था। उसका नाम था पीएम केयर फंड। और पीएम केयर फंड में जो है हर लोग जो है इसमें पैसा दान कर रहे थे, इसमें पैसा दे रहे थे। जो उद्योगपति थे, देश के तमाम लोग इसमें पैसा दिए थे। यहां तक सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी थे, चाहे किसी भी विभाग थे, चाहे रेलवे थे, चाहे नौसेना में थे, चाहे रेलवे में थे, किसी भी विभाग थे, उनका वेतन में कटौती कर कर इस पीएम केयर फंड में डाला गया था। यही नहीं, विदेशों से भी फंड इसमें डाला गया था। अब पीएम केयर फंड जो था, कोरोना काल में महामारी में जो आवश्यकता थी, इसे वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, जो आपको वैक्सीन की जरूरत थी, जो दवाओं की जरूरत थी, उस पीएम केयर फंड से जो है पूरा करने की बात हो रही थी कि इसको इमरजेंसी फंड में देना होगा। यही नहीं, इस और आगे चलकर इस पीएम केयर फंड को कहा गया था कि जो कोरोना काल में जो बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उनको हर साल 20,000 रुपए दिया जाएगा और उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब लेकिन चर्चा का विषय इसलिए बना कि ये पीएम केयर फंड जो है 2022 के पश्चात सरकार ने इसका ऑडिट नहीं किया। या कहें विपक्ष ने लगातार मांग किया 2022 के बाद ही कि जो पीएम केयर फंड है इसमें कितना पैसा है, कितना पैसा विदेशों से आया, कितना पैसा जो है देश के अंदर से जमा हुआ, ये सरकार बताए। लेकिन सरकार ये कहकर इसको रो हटा देती थी कि ये जो है पीएम केयर फंड है, एक निजी ट्रस्ट है, इसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। ये 2022 के पश्चात ही इसको नहीं लिखा गया था। लेकिन खबर की चर्चा इसलिए बनी कि अभी हाल ही में 18 अगस्त 2026 को पीएम केयर फंड का फंड जो है दिखाया गया है कि इसमें कितना पैसा है। और यही देखकर यहां पर अचंभों वाली बात हो रही है कि पीएम केयर फंड में हजारों करोड़ का जो है इसमें पैसा है, लेकिन जो है आपातकाल के लिए खर्च के लिए मात्र पूरे फंड का 0.01% ही खर्च किया गया है। वर्तमान में बात करेंगे तो इस पीएम केयर फंड में 8,452 करोड़ रुपए है इसमें। और इसमें इस फंड में खर्च कितना किया गया, मात्र 87 लाख ही खर्च किया गया। कितने? 87 लाख। जहां पर 8,452 करोड़ है, वहां मात्र 87 लाख ही खर्च किया गया है। तो कहने कि यहां पर सरकार पर यहां पर मांग उठती है कि आपके खाते में 8,000 करोड़ रुपए है, लेकिन आप आपातकाल के लिए जो फंड रिलीज कर रहे हैं मात्र एक छोटा सा अमाउंट। अभी हाल ही में देखेंगे 2022 के पश्चात भारत के हर स्टेट में जो है कहीं ना कहीं आपदा आया था। चाहे आप उड़ीसा की बात करेंगे, चाहे कर्नाटक है, चाहे सेवन सिस्टर में असम में तो अभी जो है बाढ़ से तबाही हुई थी, या उत्तराखंड में। तो यहाँ पर जो तबाही हुई थी, जो स्टेट ने मांगा था कि अब हमको फंड दीजिए, और सरकार ने सीधे नकार दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। जबकि यहाँ पीएम केयर फंड में 8,000 करोड़ रुपए है और जो आपको खर्च करना चाहिए, लेकिन आप खर्च नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पे मंशा हो कि सरकार इस पैसों को दबा तो नहीं रही है, या तो ऐसा नहीं है कि घोटाला करिए सरकार। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि पीएम केयर फंड का किस प्रकार से यूज हो रहा है, क्या ये सच में सरकार इस पर घोटाला की मंशा देख रही है या फिर घोटाला कर रही है क्या। ठीक है, खबर क्या है, पीएम केयर फंड हैज कॉर्पस ऑफ 8,452 करोड़। कितने हैं? 8,452 करोड़ है। और ऑन इंटरेस्ट यानी यहां पर ब्याज कितना मिला, 8,000 पर 470 करोड़ का ब्याज मिला। और बट स्पेंड खर्च कितना किया, मात्र 87 लाख ही खर्च किए। सोचिए 8,452 करोड़ को जो ब्याज मिला, जो बैंक ब्याज दे रही है, कितना, 470 करोड़। कम से कम ये जो ब्याज मिला इसी को तो आपको खर्च करना चाहिए आपातकाल में, जो रिलीफ फंड में। लेकिन आप खर्च कितना कर रहे हैं, मात्र 87 लाख। अगर यहां पर इस प्रकार से आप खर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के मंशा पर सवाल तो उठता है कि आपके मन में कोई ना कहीं खोट है, तभी आप इस प्रकार से कर रहे हैं। खबर क्या है, पीएम केयर फंड इसको बनाया क्या गया था, या 24-25 के ऑडिट 18 अगस्त 2026 को सार्वजनिक हुआ। देखिए 4 साल से रुका था, 2022-23 के पश्चात इसको सार्वजनिक नहीं किया गया था, अब जाकर सार्वजनिक किया गया है। और जो 2024-25 में इसमें कुल आया, जो इसमें पैसा जमा हुआ 1279 लाख करोड़। कितना, 1,280 के आसपास करोड़ जो है यहाँ पर पैसा इसमें आया 2024-25 में।
लेकिन खर्च कितना किए? मात्र 87 लाख खर्च किए। कितने? 87 लाख। ऐसे समझते हैं कि आपके पास 1200 रुपए है, उनमें से आप खर्च करें मात्र 87 पैसा खर्च करें, 87 रुपए नहीं 87 पैसा खर्च कर रहे हैं, तो कहने के आपके मनसा हो रहा है कि गलत मनसा है, या आप जो है इस पर हड़पना चाहते हैं या इसको जो है लूटना चाहते हैं। क्योंकि आपके पास फंड तो बहुत अधिक है, तो फंड है तो आप इसको खर्च क्यों नहीं करें? आपातकाल का समय, जब इमरजेंसी की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं आप इसको दबा के बैठे हैं। और ये पीएम केयर फंड में कुल पैसा कितना जमा है? कुल पैसा जो है 8,452 करोड़ जो है आज के वर्तमान के डेट में जो है 2024-25 में इतना पैसा जमा है, 8,452 करोड़ रुपए। ठीक। और ये जो है 2022-23 से इस आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया गया था। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि यहाँ पर सार्वजनिक क्यों नहीं किए? ये बहुत सारे ये क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ये क्रिएट कर रहे हैं कि सरकार के मन में कोई ना कोई खोट है, तभी जो है लगातार इसको रोका हुआ था और फंड को भी रिलीज नहीं कर रहा है। और यही नहीं, जब कोरोना काल खत्म हुआ तो सरकार ने कहा कि हम एक चाइल्ड केयर पॉलिसी बनाएंगे, स्कीम बनाएंगे, जिसमें जो कोरोना काल में जो बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, उसको हर साल जो है 20,000 रुपए उसको दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने 2024-25 कितना दिया? मात्र 87 लाख ही दिया। और कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं? तो अभी वर्तमान में रजिस्टर्ड बच्चे जो है 3,383 बच्चे रजिस्टर्ड है। इस हिसाब से बात किया जाए तो कम से कम जो है 6.5 करोड़ जो है आपका बैठता है, जो है इतना पैसा तो कम से कम होना चाहिए, इतना तो देना चाहिए कम से कम। लेकिन यहाँ पर मात्र 87 दिए हैं, तो बहुत ही कम पैसा दिया जाए। यही नहीं, अगर एक्चुअल रूप से कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ थे उनकी संख्या दिया जाए, जो राइट रूप से होगा, वो कम से कम जो है लाखों होगा, कम से कम लाखों होगा। लेकिन यहाँ मात्र जो है 3383 यहाँ पर रजिस्टर हुए। तो आप जितना रजिस्टर हो उनको तो कम से कम अच्छे से पैसा देना चाहिए, लेकिन सरकार ने वो भी गमन कर दिया। यानी एक प्रकार का ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों का पैसा सरकार ने मार खा दिया। यही नहीं, इसकी चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए कि पारदर्शिता की कमी इसमें दिखा जा रहा है। जो इस फंड में जो है पारदर्शिता की कमी है। और आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन कार्यकर्ताओं ने कहा कि मात्र आपने 0.01 पैसा ही क्यों इस्तेमाल किया, जबकि आपके पास एक बड़ा फंड है। आप चाहते तो बहुत अधिक जो है इमरजेंसी फंड में आपातकाल के समय आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन आपने पैसे का इस्तेमाल सही से नहीं किया। तो कहने कि यहाँ पर जो है सरकार के पर ये बात उठती है कि आपने सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। यही नहीं, 325 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो कि रिफंड आए हैं, जिसका कोई जो है हिसाब नहीं दिया गया है। यानी ऐसा कुछ पैसा 325 करोड़ ऐसा है जिन्होंने सरकार ने पैसा रिलीज किया था, पैसा दिया था, लेकिन वो एजेंसियां पैसे को वापस कर दिया था। तो यहां प्रश्न उठता है कि जो एजेंसी वापस की है, क्या उसमें कोई गड़बड़ी था या हिला हवाली था कि उन्होंने वापस क्यों किया? इसके जवाब तो सरकार को देना चाहिए। यही नहीं, इस फंड को क्या है, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन से अलग रखा गया है। कैग, सीएजी, जिसको जो है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के नाम से जानते हैं, जो कि सरकार, चाहे सरकार केंद्र सरकार हो या चाहे स्टेट का सरकार हो, सभी सरकारी खर्च का जो है जांच कौन करता है, जो हिसाब किताब लेता है वो सीएजी रहता है। यहां तक जब सीएजी का रिपोर्ट आता है तो राज्य हिल जाते हैं। आपने देखेंगे जो 2025 में जब दिल्ली का जो बजट आया था उसमें सीएजी का रिपोर्ट आया था, सीएजी से जो है कहीं ना कहीं दिल्ली प्रभावित हुआ था। यहां तक चुनाव में भी इसका प्रभाव पड़ा था। अभी हाल ही में सीएजी का रिपोर्ट आया था जो रेलवे पर, उसमें भी जो रेलवे की क्या क्या कमियां उसका भी दिखाया गया था। तो सीएजी की जो है इससे भी बाहर रखा गया था। और संसद, पार्लियामेंट, यानी यहाँ पर बहस होना था कि पीएम केयर फंड का क्या होना चाहिए, इन तीनों से इसको बाहर रखा गया है। तो यहाँ पर इनको तीनों से बाहर रखने पर कहीं ना कहीं सरकार पर मनसा की सवाल उठता है कि सरकार में नियत में कहने के खोट है। और सरकार करेगी जो पीएम केयर फंड है एक निजी ट्रस्ट है। तो यही प्रश्न उठता है कि ये निजी ट्रस्ट कैसे हो गया है? इसमें लोगों के द्वारा पैसा इसमें जमा किया गया है, तो सरकार करी इसको निजी है, तो निजी कैसे हुआ ये सरकार तो कम से कम बताएं। ठीक, यही नहीं, अब समझते हैं पीएम केयर फंड का परिचय या इसका कब हुआ था। तो इसकी स्थापना जो है 28 मार्च 2020 को कोविड-19 की महामारी के दौरान किया गया था। और पीएम केयर का पूरा नाम क्या, फुल फॉर्म क्या, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, यानी क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता आपातकालीन स्थिति में राहत कोष।
तो आपातकालीन में इस फंड को बनाया गया था कि आपातकालीन स्थिति में राहत कोष के लिए। तो 2022 के बाद देखेंगे तो देश में बहुत सारा तबाही हुआ, आपातकाल हुआ। उड़ीसा में चक्रवात से बहुत आए थे, यहाँ तो सेवन सिस्टर में बाढ़ से तबाह हुआ, ये उत्तराखंड में भूस्खलन से तबाह हुआ। तो बहुत सारे तबाही आई, लेकिन इस राहत कोष का आपने इस यूज क्यों नहीं किया? जब आपके पास फंड है तो जो स्टेट के गवर्नमेंट ने उनको पैसा क्यों नहीं दिया? क्यों उनको जो मुकर गए कि हमारे पास पैसा नहीं है? इस पर जो है सरकार का जो है मंशा साफ दिखाई देता है। और इसका मकसद क्या था कि आपातकाल या महामारी के समय जो है इस धन इकट्ठा करके जो है सार्वजनिक जो है धर्म न्याय किया जाए, या सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास यानी ट्रस्ट बनाया जाए। इसको पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट यानी यहाँ पर लोगों के द्वारा जो है जनता के द्वारा पैसा दिया गया है, तो यहाँ पर ये सार्वजनिक कार्य के लिए किया जाए। लेकिन यहाँ पर सरकार ने इस पैसे को जो है यूज नहीं किया, तो कहने के सरकार के मंसूबों पर सवाल उठता है। दूसरा है कि सरकार ने जो रिलीज किया है, जो दिखाया है वो सही दिखाया कि नहीं है, क्योंकि इसका पूरा डाटा सरकार ने रिलीज नहीं किया है और पाई पाई हिसाब तो दिया नहीं है। हो सकता है जो आपने पैसा फंड निकाला है उसमें भी गड़बड़ी क्यों होंगे, कौन ठिकाना आपके पास। अब समझते हैं संरचना, जो पीएम केयर फंड का संरचना क्या है, प्रबंधन क्या है और फंडिंग क्या है। देखिए पीएम केयर फंड के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, प्रदेन यानी जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। ट्रस्टी, इसके 3 ट्रस्टी बनाया गया है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। देखिए इसमें क्या तीनों जो है कहने के सरकारी कैबिनेट करके मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री है, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या वित्त मंत्री, तीनों क्या है? कैबिनेट मंत्री है। इसकी कानूनी स्वरूप क्या है? यह एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसे सरकार की बजटी सहायता नहीं मिलती, या कहें इसमें सरकार ने पैसा जमा नहीं किया है, या कहें सरकार के द्वारा पैसा जमा नहीं किया है, या लोगों के द्वारा पैसा दिया गया है, या कहें ये जो है ये सरकारी पैसा नहीं, ये जो है पब्लिक का पैसा है, इसको पीएम केयर फंड। ठीक है। वित्त पोषण यह पूरी तरह से व्यक्तियों और संगठन के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर है। कर में छूट, इसमें कहा गया है कि इसमें दिए जाने वाला दान पर आयकर अधिनियम इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत 100% छूट मिलती है। देखिए ये केवल इसी जो पीएम केयर फंड इसी कहा गया कि इसमें केवल छूट मिलेगी, और समय में अगर दान करते हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगी। तो ऐसा इसमें क्या खासियत है कि आपको इसमें 100% छूट दे रहे हैं और इसका जो है आप यूज भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या नियम है? जो कोई अधिकार की सीमा नहीं है, समान तौर पर जो धारा 80G है के तहत दान करने पर आपकी कुल आय का केवल 10% हिस्सा ही आप छूट दे सकते हैं। लेकिन जो पीएम केयर फंड है इसमें सरकार ने विशेष नियम बनाया कि इसमें आप कितना भी पैसा दान कर सकते हैं और इस पर 100% छूट मिलेगा। सोचिए सरकार ने केवल पीएम केयर फंड के लिए स्पेशल रूप से बनाया था कि आप इसे छूट दे सकते हैं। देखिए मान किसी व्यक्ति का 10 लाख यहाँ इनकम है, ठीक है, 10 लाख इनकम है, अगर इसका 10% देखेंगे तो 1 लाख हुआ। तो पहले नियम क्या था कि आप जो है अपने जो वेतन जो पैसा उसका मैक्सिमम 10% ही इसमें दान कर सकते हैं। लेकिन पीएम केयर फंड बनाकर इसमें कहा गया है कि आप 10% नहीं, आप जितना भी पैसा आप चाहे दे सकते हैं, तो इसका कोई रोक टोक नहीं। यही नहीं, जो आप पैसा देंगे वो आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलेगा। मानिए कोई व्यक्ति ने यहाँ पर 2 लाख का दान दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 लाख में केवल मात्र 8 लाख पर ही क्या इनकम टैक्स देगा। बाकी में क्या था कि आप केवल 10% देंगे और आपको छूट मात्र 1.5 लाख ही रहेगा, उसके अलावा आपको पैसा देना ही देना। जैसे मानिए सरकारी योजना है, एलआईसी कराते हैं, पीपीएफ करते हैं, इन सभी में जो है मात्र 1.5 लाख ही छूट मिलता है। लेकिन इसमें कहा गया पीएम केयर फंड में आप जाए जितना पैसा दे सकते हैं, जो पैसा देंगे उतना पर 100% छूट मिलेगा इनकम टैक्स में। तो कहने की सरकार की यहाँ पर पीएम केयर फंड को एक स्पेशल फंड बनाया और स्पेशल फंड बनाकर इसका कोई समाज या आपातकाल में यूज नहीं हो रहा है, तो इस फंड को बनाने का मतलब क्या रह गया? दूसरा क्या है, 2024-25 में क्या है, तो कुल आय कितना था? 1279 करोड़ का रुपया आया था, जिनमें से कुल खर्च कितना हुआ था? 87 करोड़ लाख खर्च हुआ था, जो कि मात्र 0.09% है। और कुल जमा कितना आया था? 8,452 करोड़ जमा था। घरेलू दान यानी जो डोमेस्टिक जो दान मिला था 2024-25 में 479 करोड़ जो है मिला था, और विदेशी कितना मिला था? तो 92 लाख मिला था। और जो इमरजेंसी जो
जो एजेंसियां रिफंड की थी वो 424 या 425 करोड़ का रिफंड किया था, वापस किया था। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि एजेंसियों ने वापस क्यों किया। अगर वापस किया है तो इसका जो है क्यों वापस किया, इसका तो जवाब देना चाहिए सरकार को कि जो वापस किया किन कारणों से वापस किया। आपने फंड रिलीज किया और वो एजेंसियां वापस कर दे रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है कोई ढीला व्यवहारी जरूर होगा। यही नहीं, पैसा कहां रखा जा रहा है, तो पहले ज्यादा जो बजट था, जो पैसा था वो बचत खाते में रखा जाता है, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि फिक्स डिपॉजिट, जिसको एफडी कहते हैं, एफडी में जमा कर दिया गया था। और बचत खाता में जो है 2023-24 में 6,283 करोड़ जो है बचत खाते में था, लेकिन वर्तमान में बात करेंगे 2024-25 में मात्र 531 करोड़ जो है केवल सेविंग अकाउंट में है। यही नहीं, जो एफडी में है, एफडी का जो है बात करेंगे जो है 6,641 करोड़ एफडी है, और पूरा था, अब वर्तमान में कितना हो गया बढ़कर 7,886 करोड़ जो है हो गया, जो कि पूरे फंड का 93% एफडी कर, यानी आपने फंड बनाया, उस फंड में से आपको 93% को एफडी कर दिए, केवल 7% ही जो है सेविंग अकाउंट में रखे हैं। तो ऐसा आपने क्यों किया? मान लीजिए कि एवरेज जो इंटरेस्ट आ रहा है उसका आप यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे 93% आपको एफडी कर देना है। ऐसा लगा ये आपके घर का पैसा है कि आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, अब हमको इसको इनकम टैक्स या इसको जो है ब्याज से खाना है। तो यहाँ पर सरकार उठती है कि आपने सरकार ने एफडी क्यों किया। यही नहीं, जो एफडी की है इससे हर साल 475 करोड़ का इनकम कमाई होता है, चाहे इस पर कोई फंड दान दे न दे, लेकिन हर साल जो है इसके ब्याज से 475 करोड़ का क्या है इनकम जो है जनरेट होता है। तो 475 करोड़ का हर साल मात्र ब्याज से आ रहा है, और आप जो बच्चों को जो दे रहे हैं मात्र 87 लाख दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो ये पीएम केयर फंड पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। यही नहीं, मार्च 2020 से मार्च 2025 तक कुल आय में मात्र 18.4% ही खर्च हुआ, और 81 पॉइंट पैसा अभी तक जो है पैसा जमा है। तो आपको राहत खर्च के लिए खर्च किया था कि आपातकालीन के लिए खर्च करना था, लेकिन आपने खर्च नहीं किया, इस पर कोई सरकार ने जवाब नहीं दिया है। और जो कोविड-19 के द्वारा बनाया गया था, और कोविड-19 में 183 करोड़ का जो है पैसा स्वैच्छिक रूप से दान में आया था, और इसमें जो है सरकार का पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है, या क्या जो जनता का पैसा तो इसमें दिया गया था। यही नहीं, जो बात करेंगे पब्लिक और जो सार्वजनिक क्या अंतर है, जो सरकार कर रही कि हम इसको जो है निजी या इसको रिलीज नहीं करते हैं, या इसको हम नहीं बताएंगे इसके पीछे क्या रीजन था। तो यहां पर दो टर्म है, सार्वजनिक और सरकारी। क्या है? तो सरकार कहा कि सार्वजनिक और गवर्नमेंट। तो मुख्य अर्थ क्या है? अगर सरकारी गवर्नमेंट है जो सरकार की अधीन और नियंत्रण में हो, ठीक है, और जो सार्वजनिक क्या था जिसमें आम जनता के उपयोग या कल्याण के लिए बनाया जाता है। और इसमें पैसा कहां से आता है? जो गवर्नमेंट होता है उसमें देश के संचित कोष, जो आप टैक्स देते हैं, टैक्स के पैसे इसमें भेजा जाता है, इसको गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो पब्लिक होता है, जो सार्वजनिक होता है, इसमें दान, चंदा, बजट या निजी सरकारी भागीदारी से इसको चलाया जाता है, और इसे सीधे आरटीआई से कानून के दायरे में लाया जा सकता है, जो गवर्नमेंट का कोई फंड होता है। लेकिन सार्वजनिक फंड में जो है इसमें आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जा सकता है। और सरकार कह रहा है कि जो पीएम केयर फंड है ये सार्वजनिक है, ये हमारा फंड है नहीं है। तो आपका फंड नहीं है, ये पब्लिक का फंड है, लेकिन फिर भी आपको तो दिखाना होगा कि इसमें हर साल कितना पैसा आ रहा है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में जो है सीएजी या जो है सरकारी संस्था इसको ऑडिट कर सकती है, लेकिन जो सार्वजनिक पैसा होता है उसको जो है इसमें जो है सीए ही इसको या निजी संस्था ही ऑडिट कर सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो पीएम केयर फंड है आप इसको जो है सार्वजनिक बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन सार्वजनिक बता रहे हैं, लेकिन इसकी रूपरेखा जो है गवर्नमेंट की तरह लग रही है, क्योंकि इसका नाम भी पीएम केयर फंड है, यानी प्रधानमंत्री के नाम पर है। और इसका जो डोमेन नेम बनाया क्या है, pmcare.gov। अब जिसमें .gov लगता है वो गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है, तो आपने गवर्नमेंट के वेबसाइट से क्यों बनाया गया? और आपका जो पीएम केयर फंड है ये आपका पीएमओ देखता है, प्रधानमंत्री का जो ऑफिस वो देखता है। अगर ये आपको पब्लिक है तो पीएमओ इसको क्यों देख रहा है? इसके साथ साथ इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं, और ट्रस्टी कौन है? केंद्रीय मंत्री है, जो कि कैबिनेट के मंत्री हैं। तो पूर्ण रूप से देखेंगे तो सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है इसके अध्यक्ष और ट्रस्टी बने हुए हैं, और यहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं ये जो है हमारा जो है सार्वजनिक ये है, गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन पूरी रूपरेखा जो देखने से लग रहा है कहीं ना कहीं ये सरकार का इसमें पूरा है।
और सर यही नहीं, जब पीएम केयर फंड आता, ये सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की गई थी, चाहे रेलवे के कर्मचारी हो, चाहे खेल में हो, चाहे आंतरिक विभाग में हो, ये सभी के जो है निजी संस्था थे, इनकी जो है या बैंकों के या कॉर्पोरेट सेक्टर के जो है, इन सभी कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर पीएम केयर फंड में पैसा दिया गया था। यानी यहाँ पर कोरोना काल में हर संस्था के द्वारा इसमें पैसा दिया गया था, लेकिन अब इस पैसे का जो है सही से उपयोग नहीं हो रहा है। तो कहने के सरकार के मंशा पर उठता ही कि सरकार ने यहाँ पर क्यों ऐसा किया, यही समझते हैं। इसके साथ साथ बिना किसी सीमा के कॉर्पोरेट सामरिक दायित्व, देखिए एक शब्द होता है CSR। देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो कंपनियां हो गई, जो उद्योग होती है, उनके लिए एक अलग नियम बनाया गया जिसका नाम है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व। इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो इनकम होता है और जो करोड़ों में टर्न ओवर है, उसके पैसा जो आपको पैसा मिलता है, जो पैसा बचता है, आपको 3 साल का एवरेज कर 2% आपको किसी सरकारी या किसी सहायता करना होता है। ठीक है, इसमें क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CSR कहते हैं, या इसको कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भी कहते हैं, जिसके तहत कंपनियां अपने व्यवसायिक मुनाफे के साथ साथ समाज, पर्यावरण, अपने हितधारकों के प्रति नैतिक और सामाजिक जवाबदेही निभाती है, या कहें ये कानून बना है। और जिसमें भारत में अनिवार्य कहा गया है कि 2013 में कंपनी बनाया गया था कि निश्चित वित्तीय सीमा, टर्नओवर, नेटवर्क और लाभ के द्वारा कंपनियों के जो अपने हिस्से है, पिछले 3 साल के औसत सूद का 2% आपको सामाजिक हिस्से में आपको खर्च करना अनिवार्य है। तो सरकार ने इनको भी जो है अपने पीएम केयर फंड में जबरदस्ती डलवा दिया कि आप इसमें पैसा जमा करिए। अगर इनको पीएम केयर फंड में न डालकर समाज में अन्य भलाई करते तो कहीं उनका भला होता, क्योंकि पीएम केयर फंड में डालने के पैसा जो है यहां पर इसका लाभ नहीं हुआ। यही नहीं, यहां पर कहा गया है कि इसको अलग से एक बेनिफिट दिया गया है कि जो CSR है ये केवल प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में ही फंड के लिए मान है, सभी के लिए मान नहीं, केवल पीएम केयर फंड के लिए मान है। अगर कोई फंड बनता है जो मुख्यमंत्री राहत कोष बनाता है तो उसके लिए मान नहीं है, या क्या प्रधानमंत्री राहत कोई कोष बनाता है जैसे PMNRF बनाए, इसके लिए भी मान नहीं। केवल इसको आप स्पेशल रूप से इसमें संशोधन कर यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर जो 2% है उसको जो सामाजिक कार्य के लिए था, उन्होंने आप उसको भी पीएम केयर फंड में जो है जोड़ने का काम किया। तो कहने के सरकार जो है पैसे का जो है सोर्स बढ़ा रहा है, लेकिन उसको अच्छे से उपयोग नहीं कर रहा है। देखिए ये है आपका 2020 से लेकर 2025 तक कुल कितना पैसा आया और टोटल कितना ये स्पेंड हुआ, कितना खर्च हुआ। लेकिन यहाँ पर खर्च भी सवाल उठता है कि जो खर्च हुआ है ये भी सही से खर्च हुआ है कि नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि इसमें भी घोटाला घपाला हुआ हो, इसमें भी जो है मंत्री विधायक भी इसमें अपना शेयर लेकर पैसा तो नहीं काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठता है। और यही नहीं, जो आलोचक है, जो कोर्ट की क्या दलील है कि कोर्ट ने कहा या जो आलोचक उन्होंने कहा कि इसको RTI की दायरे में लाया जाए और अप्रत्यक्ष वित्त पोषण की जो है इसे शामिल किया जाए। और यही नहीं, कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसको NGO के थ्रू इसको चुनौती भी दी है। और सरकार का रुख क्या है, सरकार ने कहा है कि एक निजी ट्रस्ट है इसलिए हम इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर और इसके साथ जो कॉर्पोरेट मंत्रालय ने कहा, जो इसको तारीख दिया था, इसको पिछली डेट से संशोधित किया था। संशोधित किया गया था जब 2020 में पीएम केयर फंड लाया गया था, इसमें संशोधित करके बनाया गया था कि जो 31 मार्च के बाद अगर इसमें कोई दान करता है तो उसको पिछली डेट में क्या जोड़ा जाएगा, या क्या इसको पिछली डेट में माना जाएगा, यानी उसको जो है पिछली डेट में जो इनकम टैक्स में उसको राहत दिया जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी समझ में आ गया कि पीएम केयर फंड में जो पैसा आया है वो निष्पक्ष पैसा आया है, लेकिन सरकार ने जो पैसा दिखाया वो कहीं ना कहीं इसमें संदेह है, कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर जो है सवाल उठता है और सरकार के अंदर कहीं ना कहीं कोई कटु भावना है, तभी जो है इस प्रकार का फंड आने के पश्चात भी वो अपने आपातकालीन इमरजेंसी में उसको फंड को रिलीज नहीं कर रहा है, जो कि 2022 के बाद ही लगातार रोका हुआ था। तो कहीं ना कहीं सरकार पर यह मंशा उठता है कि ये पीएम केयर फंड है, क्या इसको सरकार को और अधिक पारदर्शिता बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।